हाय गाइस, सो आज हम करेंगे रिवीजन बेसिक मैथ्स का। ठीक है, और आज से मैंने अपनी स्टडी को भी स्टार्ट कर दिया, तो सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते। थोड़ा सा क्या, मैंने पूरा का पूरा लेक्चर को अच्छे से सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में पूरा रिवाइज करवाया है, वो भी एकदम दिमाग में घुसवा दिया है। तो आप लोग, अगर आपको ज़्यादा लग रहा है कि वीडियो बड़ी है तो प्लीज़ 2x पे देख लेना। 15 मिनट की वीडियो है, 7.5 मिनट लगेंगे आपको रिवाइज करने में। ठीक है, और सबसे पहले मैं बता दूँ, पहले तो मैं MR सर से करने वाली थी, लेकिन मैंने MR सर से कई बार पढ़ा, लिटरली कई बार। तो मेरा मन करता है कि थोड़ा सा चेंजमेंट आए, इसलिए मैं सलीम सर से करूँगी। और भाई साहब, जब मैंने सलीम सर से पढ़ा ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया एकदम। उनके साथ मेरी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा मैच कर गई। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, अगर आपने इस वीडियो पे 100 लाइक्स और 100 कमेंट कर दिए तो हम MR सर का भी रिवीजन करवाएंगे। और आप लोग देख लो, पूरे के पूरे चैप्टर, पूरे के पूरे एक लेक्चर में सिर्फ 10 कंसेप्ट हैं, सिर्फ 10 कंसेप्ट। अगर आपने सलीम सर से पढ़ा है ना तो आपको भी पता होगा, सिर्फ 10 कंसेप्ट हमें दिमाग में बसाने हैं, अच्छे से रिवाइज करवाने हैं। जब कल हम लेक्चर नंबर 2 रिवाइज करेंगे ना, तो उसमें हम लेक्चर नंबर 1 को भी रिवाइज करेंगे। ऐसे ऐसे सारे के सारे लेक्चर रिवाइज करते जाएंगे और हमारा चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? अगर एक साइड उसकी 90 डिग्री हो जाए तो उसे राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमें ना 3 चीज़ें निकालनी होंगी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। वो तो मैं बताऊंगी कैसे निकालना है आपको, बट उससे पहले आपको एक ट्रिक बता देते हैं। ये सर ने बताई नहीं है, मैं आपको बताती हूँ, सो दैट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। यहाँ पे आप याद कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यानी P/H जो होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये होगा साइन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस थीटा होगा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होगा वो टेन थीटा होगा। ठीक है, बस इन्हीं 3 चीज़ों को याद करना है अच्छे से। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा। ठीक है, अगर P/H होगा तो साइन थीटा होगा, B/H होगा तो उसे कॉस थीटा बोलेंगे, B/H होगा तो कॉस थीटा, B/H कॉस थीटा, B/H कॉस थीटा, P/B टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 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 टेन थीटा। चलो अब इसको एक बार अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। साइन थीटा हमसे पूछा गया है इस ट्रायंगल को देख के। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख लो कि परपेंडिकुलर और अपन हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर तो ए भी हो जाएगा और AC जो होगा वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो P/H जो होगा वो क्या होगा, AB/AC, 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 AB/AC। कॉस थीटा क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो देखो बेस क्या है, यहाँ का बेस क्या है, देखो BC है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, BC/AC, 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 BC/AC। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, कॉस थीटा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, टेन थीटा की बात करेंगे तो ये होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है AB, और बेस कितना है BC, बेस कितना है BC। ठीक है, खत्म, बस इतना ही हमें याद करना था। बस एक चीज़ याद रखो, PBB अपॉन HB, इसका मतलब पाकिस्तान भूखा पैसा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो P/H साइन थीटा, B/H कॉस थीटा, और P/B टेन थीटा। ठीक है, बस इसी से सारे के सारे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और आज बेसिक ही है, बेसिक ही सर ने पढ़ाया तो उसे ही अच्छे से हमने रिवाइज करना था, सो मैंने करवा दिया। अब उसी से रिलेटेड सर ने एक क्वेश्चन दिया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इसमें हमें वैल्यू गिवन दी गई है और हमसे पूछा साइन थीटा क्या होगा। तो बताओ, साइन पढ़ा था जो साइन थीटा होता है वो कैसे हमें निकालते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो मैंने याद करवाया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो P/H यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो होता है वो क्या होता है, तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 5 और हाइपोटेनियस 13। तो P/H जो होगी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/13, 5/13। ठीक है, और वैसे ही हम निकाल सकते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा को कैसे निकाल सकते हैं, B/H से, B/H। तो B कितना है, बेस बताओ कितना है, 12 है, और हाइपोटेन्यूज कितना है 13, तो ऐसे निकल गया। और टेन थीटा आपको पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 5 हो गया, बेस यहाँ पे 12 हो गया, तो 5/12। ओके, 5/12 यहाँ पे हमारा का पूरा अच्छे से क्लियर हो गया है। अब मैं आपको एक बार बता देती हूँ थर्ड पॉइंट। पहले आप लोग प्लीज़ जो मैंने आपको बताई है ना, ये वाली ट्रिक दिमाग में बसा लेना। बस ये बसा ली ना तो सारा का सारा आपके जितने भी क्वेश्चंस है ना इससे रिलेटेड सारे के सारे हो जाएंगे, वो भी आपके टिप्स पे। पाकिस्तान को भूखा प्यासा करो और हिंदुस्तान को हरा भरा करो। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है AB, तो AB का स्क्वायर, बेस कितना है BC का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर। खत्म, पाइथागोरस थ्योरम खत्म। परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है।
ठीक है। और वैसे यहाँ पे सर ने एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन दिया है सर ने, सारी की सारी वैल्यू गिवन है, तो हमें थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा हमें निकालना है, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है बताओ, 3, कितना है 3, क्योंकि ये वाली जो लाइन होती है वो होती है परपेंडिकुलर के, और हाइपोटेन्यूज कितना है 5, तो P/S जो हो गया वो 3/5 हो जाएगा, ठीक है। और जबकि जो कॉस थीटा होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस यहाँ पे कितना है 4 और हाइपोटेन्यूज 5, तो 4/5 हो जाएगा। और टेन थीटा हमको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। अब बस इतना ही आपको दिमाग में बसाना और कुछ नहीं। फिर सर ने क्या किया, सर ने बोल दिया कि ये जो अल्फा है ना, इसको यहाँ पे हमने रख दिया है, अब तुम इसकी साइन अल्फा, कॉस अल्फा और टेन अल्फा की वैल्यू बताओ। तो हमने क्या किया, इस डायग्राम को अपनी सहूलियत के हिसाब से इस तरीके से बना लिया खुद से ही, ठीक है। तो हमने ना ऊपर जो अल्फा था ना, हम उसे नीचे ले आए और सारी वैल्यू जो थी उसे पुट कर दिया। अब मेरे लिए आसान हो गया साइन अल्फा, कॉस अल्फा और टेन अल्फा को फाइंड करना, ठीक है। वो कैसे, अब साइन अल्फा हमसे पूछा है तो डायरेक्टली हम वही करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 4 और हाइपोटेन्यूज 5, ठीक है। कॉस अल्फा कितना है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है 3 और हाइपोटेन्यूज 5, ठीक है। और टेन अल्फा पूछा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, खत्म। सीरियसली अच्छे से हमारा ये वाला जो टॉपिक था साइन थीटा कॉस थीटा वाला वो मैंने बता दिया। अब आपको ये वाले टेबल एकदम रट्टे लगाने, इसके ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि यहाँ से जाएंगे वहाँ से जाएंगे तो इतना होगा उतना होगा, कुछ नहीं, डायरेक्ट याद करना है, मैं याद करवा दूंगी, ठीक है। सबसे पहले याद करो साइन 0 0, साइन 0 0, साइन 30 1/2, 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 ठीक है। और साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 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 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 91, साइन 91, साइन 91, साइन 91, साइन 91, ठीक है। याद करो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 91, साइन 91, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 91, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 91, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 91, ठीक है। याद हुआ कि नहीं हुआ बोलो। चलो एक बार 5 बार रिवाइज कर लेते इसको। साइन 0 0, 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 ठीक है। और साइन 30 1/2, 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 साइन 45 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 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 91, साइन 91, साइन 91, साइन 91, साइन 91, ठीक है। ऐसे ही हमारे कंसेप्ट को दिमाग में बसा देंगे, आप लोग बस जुड़ते रहना और लाइक करके जरूर जाना, ठीक है। cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की √3/2, cos 30 की √3/2, cos 30 की √3/2, cos 30 की √3/2, cos 30 √3/2, cos 45 1/2, 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 cos 60 1/2, cos 60 1/2, cos 90 0, cos 90 0, cos 90 0। जैसे हम ना याद करवा रहे हैं ना ये टेबल, वैसे ही हर एक कंसेप्ट को बार बार इतना दिमाग में घुसा लेंगे ना कि सब कुछ हमारे टिप्स पे हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं टेन की, बट उससे पहले जो भी ऊपर वाला पोर्शन है cos 30 वाला, cos वाला, वो पहले निपटा लेते हैं। cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/2, cos 60 1/2, cos 90 0, cos 90 0, 10 की 0 हो जाएगी, 10 की 0, 10 की 0, 10 30 1/3, 10 30 1/3, 10 45 1, 10 45 1, 10 45 1, 10 60 √3, 10 60 √3, 10 60 √3, ठीक है। और 10 90 नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट होती है, ठीक है, नॉट डिफाइंड, 10 90 नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट होती है, ठीक है। याद हुआ कि नहीं हुआ? मैंने सारी की सारी आपको एकदम टिप्स पे करा दी गाइस, मैं सच बता रही हूँ। अभी जितने भी लेक्चर आने वाले हैं ना, उनको भी सारा इसी तरीके से ख़त्म करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा भी रिवीजन अच्छे से हो जाएगा और आपका तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपको चाहिए कि मैं तो MR सर से कर रहा हूँ, मुझे MR सर का रिवाइज करवा दो प्लीज़, तो मेरे को डबल मेहनत जरूर करनी पड़े। अगर आप लोगों ने 100 कमेंट कर दिए ना इस वीडियो पे, मैं लिटरली करवा दूंगी MR सर का भी, ठीक है। सो चलो एक बार और अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, सो दैट आपके लिए दिमाग में और अच्छे से बच जाए। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 91, ठीक है। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 91, ठीक है। cos 0 0, cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/2, और cos 60 1/2, ठीक है। और फिर cos 91, cos 90 0, सॉरी cos 90 0, cos 90 0, cos 90 0, 10 0, 10 30 1/3, 10 45 1, 10 60 √3, ठीक है। और 10 90 नॉट डिफाइंड। अब बस हमारा थोड़ा ही पोर्शन बचा हुआ है, एंगल
ठीक है। एंगल में देखो सिर्फ 3 चीज़ें आपको याद करनी है, ABC। बस अगर आपने 3 चीज़ें अच्छे से याद कर ली ना तो एंगल ख़त्म, लिटरली ख़त्म। वो आपको मैं दिमाग में बसा दूंगी कैसे करनी है, ठीक है। ध्यान से सुनो। सबसे पहले क्या, ये पूरा का पूरा एक सर्कल था, फिर हमने ये वाले पोर्शन को हटा दिया तो हमारे पास इतना ही पोर्शन बचा। तो जो थीटा है वो है एंगल यहाँ पे, ठीक है। थीटा है जो एंगल है, उसको हमने कैसे निकालना है, वो निकालना है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस से, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस से, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस से, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस से। और ये दोनों ही लेंथ है, जब दोनों ही लेंथ है ये तो डायमेंशन लेस हुई ना। जब लेंथ ही नहीं है, दोनों ही लेंथ है तो डायमेंशन लेस तो होगी। लेकिन इसकी ना यूनिट होती है, उसे रेडियन में बोलते हैं, रेडियन में लिखते हैं और शॉर्ट फॉर्म में RAD लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला वाला जो पोर्शन था उसे तो मैंने अच्छे से कंप्लीट करवा दिया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, 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 ठीक है। और इसकी जो यूनिट होती है वो रेडियन होती है, जबकि ये डायमेंशन लेस होती है। अब एक सर्कल है, ये दूसरा पॉइंट अब बता रही हूँ। एक सर्कल है, अगर वो सर्कल है, ठीक है, अगर उसको आधे काट दिया तो उसे सेमी सर्कल बोलेंगे। पूरे सर्कल को तो 2πr इसकी सरकमफेरेंस होती है, ठीक है। होती है कि नहीं होती बोलो। जब हमने इसे आधा काट दिया, बीच से काट दिया, तो ये सेमी सर्कल हो गई, तो इसकी कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 2πr/2, 2πr/2, ठीक है, 2πr/2। और रेडियस हमें नीचे गिवन ही है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी ना एंगल की, वो आएगी पाई रेडियन, पाई रेडियन, क्योंकि हमें ना इसकी यूनिट रेडियन में लिखनी है। सबसे पहले एक सर्कल था, सर्कल की पूरी कितनी होती है, 2πr। जब हमने बीच से काट दिया तो इसे क्या बोला, सेमी सर्कल, तो इसकी कितनी हो जाएगी, जब ऊपर वाले की 2πr है तो अगर आधा से काट दिया तो 2πr/2 हो जाएगी ना। तो वही सेम किया और इससे हमारी जो वैल्यू आई ना वो थीटा इज इक्वल्स टू पाई रेडियन आ गई, थीटा इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे हमने ना इतना वाला पोर्शन लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क बाई आर हो गया ना। तो ये आर्क जो है ना वो 2πr/4 हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि पहले 20 से काटा था, अब इसको हमने 1/4 टाइम्स की हो जाएगी, 2πr/4 हो जाएगी, ठीक है। तो ओवरऑल देखेंगे तो इसकी π/2 रेडियन आ जाएगी, ठीक। अब सबसे पहले 8वां पॉइंट सुन लो, कन्वर्जन फ्रॉम रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री, SKC का फुल फॉर्म सर ने बताया था, सलेमियन खोपचा कंसेप्ट, ऐसे ही कुछ टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे सर ने बताया कि जब भी रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे ना, चुपचाप से पाई की जगह 180 पुट कर देना, दैट्स इट। आपको कुछ नहीं करना है। अगर रेडियन से डिग्री में पूछ लिया जाए तो हम 180 पाई की जगह पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बोलो। अगर यहाँ पे रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो रहा है, अगर रेडियस से हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, रेडियस से अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे ना तो जो पाई होगी ना उसकी जगह हम 180 पुट कर देंगे, हमारा आंसर चुपचाप से आ जाएगा। तो आपको यही दिमाग में बसाना है, अगर रेडियन से अगर डिग्री में कन्वर्ट हो रहा है तो हम 180 को पुट कर देंगे पाई की जगह और हमारा आंसर आ जाएगा। और ये देख लो, सर ने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, आपको कुछ नहीं करना इन क्वेश्चन में। जैसे π/3 है तो 180 कर दो, 180/3, π/2 है, ऐसे सारे क्वेश्चन है तो पाई की जगह 180 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। पाई की जगह 180 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। पाई की जगह 180 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन में ये करना और हमारा आंसर आता चला जाएगा। आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना। अगर रेडियन से डिग्री में कर रहे हैं, RD रेडियन से डिग्री में कर रहे हैं तो हम 180 पुट कर देंगे पाई की जगह। RD रेडियन से डिग्री में करेंगे तो चुपचाप पाई की जगह 180 रख दो, खत्म, कॉन्सेप्ट खत्म। समझ में आया कि नहीं आया बोलो। अगर आया ना तो भाई कमेंट सेक्शन भर देना मेरा बुरी तरीके से, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं नेक्स्ट जो लेक्चर कल करवाऊंगी, 2 करवाऊंगी, लेक्चर नंबर 2 और 3 एकदम रिवाइज, और साथ ही के साथ फर्स्ट लेक्चर को भी अच्छे से रिवाइज करेंगे, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। ये 9वां कंसेप्ट है, 9वां कंसेप्ट है। इसमें क्या हो रहा है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट हो रहा है। तो सर ने बोला चुपचाप से π/180 से मल्टीप्लाई कर दो। जब भी डॉक्टर आ जाएंगे ना तो उनकी जिंदगी में क्या होगा, डॉक्टर मतलब कि DR डिग्री से रेडियन में, तो हम π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। किस में आ जाएगा, रेडियन में। DR डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/180 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, π/180 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, π/180 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। और ऐसे ही सारे के सारे सर ने क्वेश्चन कराए हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, जब भी डॉक्टर DR जब भी डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन होगा तब π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये लास्ट में कंसेप्ट है, स्मॉल एंगल
अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो इसमें सर ने क्या बताया है कि साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होगा जब थीटा की जो वैल्यू होगी बहुत ज़्यादा छोटी होगी, ठीक है। और इसको हम थीटा को रेडियन में ही लिखेंगे, रेडियन में लिखेंगे। सर ने इतना ही बताया इसमें, और ज़्यादा इसमें कुछ खास नहीं बताया है। बस इतना दिमाग में रखना, अगर थीटा बहुत ज़्यादा स्मॉल है ना तो जो साइन थीटा की वैल्यू होगी वो अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर आ जाएगी। और थीटा लेस देन 5 डिग्री और थीटा लेस देन 10 डिग्री, तो इस थीटा 5 डिग्री के लिए बेस्ट है, मतलब लेस देन 5 डिग्री के लिए बेस्ट। लेकिन ये हम 30 डिग्री में भी लगा सकते हैं। सर ने ऐसे ज़्यादा वो नहीं लिया इसको, बस सर ने बोल दिया है कि अगर थीटा लेस देन 5 डिग्री होगा तो ये बेस्ट है कि यहाँ तक तो लगेगा ही लगेगा। और सर ने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए और आप लोग देख सकते हो गाइस, ये नीचे सर ने ना यहाँ तक कंप्लीट करवा दिया था। उसके बाद सर ने 2-3 क्वेश्चन ना हाई लेवल के करवाए थे, ऐसे ही, मतलब बेसिक मैथ से रिलेटेड नहीं थे, थोड़ा बहुत रिलेशन में होंगे कि कैसे कैसे कंसेप्ट लगेंगे आगे चल के वो। तो 3-4 क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा ये क्यों ही करवाएं, क्योंकि आपको पता नहीं समझ में आएगा या नहीं। तो मैं एक क्वेश्चन तो यहाँ पे बता दूंगी कैसे करना है। सबसे पहले क्या है, जो हमारी आँख है ना वो एक पेड़ को देख रही है, ठीक है। तो उसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 1.8 डिग्री बन रहा है, और इसकी जो हाइट है वो एच है, और इससे जो दूरी है इसकी वो 1000 मीटर है। तो इसमें हमें पूछा गया कि एच की वैल्यू क्या होगी। तो वैसे ही हमने ना पहले डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करा, 1.8 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करा, उससे एच की वैल्यू आ गई, ठीक है। और बाकी के जितने भी कंसेप्ट है ना यार, वो मैं आगे आपको अच्छे से करवाती जाऊंगी। कल हमारा रिवीजन होगा फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, 3 लेक्चर। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और कमेंट में